श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में 114वां अध्याय 114 भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय देना। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण कई सौ ऋषि तुल ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृतकृत हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भारत तत्पश्चात मेरे और वृष्णि तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सर्वदा देव एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाकर मैंने जो कुछ देखा था उसका यथावत वृत्तांत पूछा। कमल नयन अच्युत की जय हो, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद या अवकाश किस तरह बना दिया, उस पर घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार चक्र से विदीर्ण किया और वह जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए। प्रभु, उस परम तेज स्वरूप पुरुष ने उस समय ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था और वह जो विशाल मार्ग था उसे अपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया। केशव, इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहां तक आना जाना कैसे संभव हुआ। यह सब वृत्तांत मुझे यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उन महान तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। महर्षि, तुमने जिस दिव्य तेजों में महद ब्रह्म का दर्शन किया था वह मैं ही हूँ। वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेताओं में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वही सांख्य योगी, कर्मयोगी तथा तपस्वी पुरुषों की गति है। वही परम ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करता है, चेतन से जड़ को पृथक करता है। भारत, वह जो घनीभूत तेज था उसे मेरा ही स्वरूप समझो। जिसके जल का स्तंभन किया था वह समुद्र में ही हूँ और जल का संबंध करने वाला भी मैं ही हूँ। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा है मैं ही हूँ, और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टिगोचर हुआ था वह भी मैं हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार हूँ और मैं ही उससे विलीन करने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं व सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएं हैं वे सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप है। जय श्री कृष्ण। भारत, चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायुज, अंडज और श्वेत और उद्दीप्त, इन 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैं अर्जुन ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर प्रभु पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पांडु नंदन भारत, ब्रह्म ब्राह्मण, तप, सत, उग्र संसार बंधन और ब्रह्म तत्व कैवल्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो। महाबाहु धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे, इसलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। भरतश्रेष्ठ, में ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद हूँ। ऋषि देवता और यज्ञ मेरे ही तेज है। पार्थ, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो कोई भी शास्त्र, विद्या और वेदी तत्व है, वे सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुंती नंदन भारत, सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत असत, सद सत तथा उसमें भी विलक्षण जो तत्व है वह सब मेरा ही आत्मा है। अर्जुन कहते हैं, राजन, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है, भगवान जनार्दन उससे भी महान है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर धर्मात्मा कुरु से धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया। उस समय जो राजा वहाँ पधारे और बैठे हुए थे, उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वासुदेव महात्म के प्रसंग में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद बेशक 114वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि हरि की जय हो। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सभी इस श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व को पढ़ने वाले, सुनने वाले परिवार सहित आपकी शरण में हैं। हम सब पर कृपा बनाए रखे प्रभु। हे श्री कृष्ण, हम सबके मनोरथ पूर्ण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। 115वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों का संक्षेप में वर्णन हम देखेंगे। जन्मेजय ने कहा, धृतराष्ट्र में परम बुद्धिमान यदुषी श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों का तात्विक वर्णन पुनः सुनना चाहता हूँ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के अद्भुत असंख्य एवं दिव्य चरित्र सुने जाते हैं, जो सर्वदा उनके द्वारा उत्कृष्ट रूप से किए गए हैं। निष्पाप महामुने, तात में भगवान के जिन जिन विविध चरित्रों को सुनकर प्रसन्न होता हूँ, उनका संपूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरष्ट से महाबाहु महात्मा केशव के बहुत से आश्चर्य चरित्र बताए गए हैं। सब ओर से विस्तार के साथ वर्णन करने पर उनके कर्मों का पार पाना संभव है, अतः भारत में संक्षेप में ही उनके कर्मों का अवश्य वर्णन करूंगा। नरेश्वर, अपरिमित पराक्रमी तथा सुविख्यात उदार कर्म वाले भगवान विष्णु के चरित्र का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। एकाग्र चित्र होकर सुनो। द्वारिका में विनिवेश करते हुए यदुकुल सिंह बुद्धिमान श्री कृष्ण ने मुख महामनस्वी नरेशों के राष्ट्रों में हलचल मचा दिया था। उन दिनों एक विचक्र नामक दानव था, जो यादवों के चित्र ही ढूंढा करता था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। फिर उन महात्मा ने प्रागज्योतिपुर में जाकर समुद्र के भीतर रहने वाले दुष्ट आत्मा नरक नामक दानव का संहार किया। एक बार श्री कृष्ण ने इंद्र को भी युद्ध में हराकर बलपूर्वक पारिजात वृक्ष का अपहरण कर लिया। इसी प्रकार लोहित हृदय में भगवान वरुण को पराजित किया था। करुप देश का राजा दंतवक्त्र दक्षिणा पथ में उनके द्वारा मारा गया। 100 अपराधपूर्ण होने पर शिशुपाल को भी उन्होंने काल के गाल में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भेज दिया था, काल के गाल में भेज दिया। महाराज बाली का महापराक्रमी पुत्र बाण एवं सहस्त्र भुजाएं धारण करता था और भगवान शंकर के द्वारा वह सर्वदा सुरक्षित था। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने शून्यतपुर में जाकर महासमर में उसे पराजित किया और जीवित छोड़ दिया। उन महात्मा ने मेरुगिरी में अग्निदेव पर विजय पाई तथा युद्ध में सोम नामक शोभ नाम विमान के अधिपति राजा साल्व को जीता और मार गिराया। फिर सागर में क्षोभ पैदा करके 5 जन को मारकर 5 जन शंख पर अधिकार कर लिया। जय श्री कृष्ण। है ग्रीव का वध किया और अन्य महाबली नरेशों को भी काल के गाल में डाल दिया। जरासंध की मृत्यु करवाकर सब राजाओं को उसके बंधन से मुक्त किया। एकमात्र रथ के द्वारा राजाओं को जीतकर गांधार राजकुमारी का अपहरण किया। पांडव अपने राज्य से भ्रष्ट हो चुके थे और शोक से आतुर थे। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उन सबकी रक्षा की। इंद्र घोर खांडव वन को अर्जुन द्वारा दग्ध कर दिया। इंद्र के घोर खांडव वन को अर्जुन द्वारा दग्ध कर दिया। जन्मेजय, फिर अग्नि का दिया हुआ गांडीव धनुष अर्जुन को अर्पित किया तथा कौरव पांडव को घोर विग्रह के समय पांडवों का दूतत्व किया। इन्हीं यादव शिरोमणि ने यदुवंश की वृद्धि की और कुंती के सामने पांडवों के विषय में प्रतिज्ञा की कि महाभारत युद्ध समाप्त होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को वापस दे दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे 5 पुत्र कहा था, पुत्रों को वापस दे दूंगा।
इन्होंने महातेजस्वी राजा नरक को अत्यंत भयंकर शाप से मुक्त किया। क्या कहा था उन्होंने? महाभारत युद्ध समाप्त होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को वापस दे दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, इन्होंने महातेजस्वी राजा नरक को अत्यंत भयंकर शाप से मुक्त किया। काल यवन को युद्ध में मारा, मुचुकुंद द्वारा उसका नाश करा दिया। दो महाप्रक्रमी दुर्धुर वानर महेंद्र और द्विविद को तथा ऋक्षराज जामवन को भी युद्ध में पराजित किया। शांतिपनी का पुत्र तथा तुम्हारे पिता परीक्षित ये दोनों यमराज के वश में हो गए थे, परंतु उन श्री कृष्ण जी के तेज से जीवित हो गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्मेजय, बड़े बड़े राजाओं का विनाश करने वाले बहुत से घोर संग्राम प्राप्त हुए, परंतु इन युद्धों में अद्भुत विजय पाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार समस्त नरेशों को मार गिराया उसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपुर में वासुदेव महात्म विषयक 115 अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम देखेंगे 116वां अध्याय, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर का वाणासुर को अपने और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करना, वाणासुर का उनसे युद्ध के लिए वर मांगना और पाना तथा इससे बाण मंत्री कुंभांड का चिंतित होना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्मेजय ने कहा, विद्वानों में उत्तम दृश्य मैंने आपके मुख से बुद्धिमान महाबाहु यदुकुल सिंह वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के आपरिमेय कर्मों को फिर से सुना। तपोधन, आपने पहले महान असुर बाण के विषय में जो चर्चा की है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, वह असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जिससे महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा की तथा उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान स्कंद ने भी उसका संरक्षण किया। बलवान बाली का पुत्र जो अपने 100 भाइयों में ज्येष्ठ था, वह सैकड़ों देवास्त्र धारण करने वाली सहस्र भुजाओं में युक्त था। वह असंख्य विशाल काय तथा सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था। तो भी जब वह युद्ध की इच्छा से रोष और आवेश में भरकर आया, तब भगवान वासुदेव ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया तथा किस प्रकार उन्होंने उसे जीवित छोड़ा था। वैशंपायन जी बोले, राजन, मानव लोक में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का वाणासुर के साथ जिस तरह महासंग्राम हुआ था, उसे ज्ञान देकर सुनो। जहाँ रुद्र और स्कंद की सहायता से संपन्न हुए युद्ध श्लाघी बलिपुत्र वाणासुर को भगवान श्री कृष्ण ने जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। महात्मा शंकर ने जिस प्रकार वाणासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था। देखिए, महात्मा शंकर जी ने जिस प्रकार वाणासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था। अच्छा, जिस प्रकार वाणासुर का वह युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, जिस तरह वह असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को प्राप्त हुआ तथा जिस निमित्त से उस महान युद्ध की घटना घटित हुई, वह सारा वृतांत संपूर्ण रूप से सुनो। एक समय क्रीड़ा में लगे हुए महामनुष्यवी कुमार स्कंद के सुंदर शरीर को देखकर महाप्रक्रमी बलिपुत्र वाणासुर को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय उसके मन में रुद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। उस तप का उद्देश्य यही था कि मैं किसी प्रकार महादेव जी का पुत्र हो जाऊं। तदंतर उसने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को गलाना आरंभ किया। उसे अपनी तपस्या पर गर्व भी होता था, अर्थात वह समझता था कि मैं ही महान तपस्वी हूँ तथा पार्वती सहित। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पार्वती जी सहित महादेव जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर
भगवान नीलकंठ जी ने उस असुर से कहा, बाण तुम्हारा कल्याण हो, बाण तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब बाण ने देवादिदेव महेश्वर से कहा, त्रिलोचन मैं आपका दिया हुआ देवी पार्वती का पुत्रत्व चाहता हूँ। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर देवी रुद्राणी से इस प्रकार कहा, देवी तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। यह कार्तिकेय का छोटा भाई होगा। जहाँ रुद्रपुर में अग्नि कुमार महासेन का प्रादुर्भाव हुआ था उस स्थान पर इसकी राजधानी होगी, इसमें संशय नहीं है। वह उत्तम नगर शोणितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बाणासुर का वेग कोई नहीं सह सकेगा। तदंतर शोणितपुर में निवास करता हुआ बाण सदा अपने राज्य का शासन करने लगा। वह संपूर्ण देवताओं को क्षोभ में डाले रहता था। इसके बाद सहस्त्रबाहु बाणासुर अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर देवताओं को कुछ भी न समझकर सदा सबके साथ युद्ध आकांक्षा रखने लगा। बाणासुर पर प्रसन्न हुए कुमार कार्तिकेय ने उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वज तथा तेज से प्रकाशित मयूर वाहन के रूप में प्रदान किया। देवादिदेव महादेव जी के तेज से सुरक्षित हुए बाणासुर के सामने युद्ध में ना तो देवता ठहर पाते थे, न गंधर्व, न यक्ष टिक पाते थे, न नाग। त्रिदिल नेत्र धारी शिव के द्वारा सुरक्षित हुआ वह महान असुर बल के घमंड में भर गया और बारंबार युद्ध का ही अवसर ढूंढने लगा। एक दिन वह त्रिशूलधारी भगवान शंकर के पास गया। वृषभध्वज रुद्रदेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अभिवादन करने के पश्चात बलिपुत्र बाण ने उनसे यह बात पूछी, प्रभु आपका सहारा पाकर सेना सहित मैंने बल के मद और अभिमान पूर्वक साध्यों और मरुदगणों सहित देवताओं को अन्य बार परास्त किया। वे मुझे पराजित करने की ओर से तो निराश है, परंतु मेरे द्वारा पुनः पराजित होने के भय से डरे हुए अतः इस देश में आकर इसी नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। साथ ही मेरी आज्ञा ले स्वर्ग में भी जाकर वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। अतः मैं युद्ध से निराश हो गया हूँ। अब युद्ध न मिलने से मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। यदि युद्ध का सुयोग न मिला तो मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं का बोझ होना व्यर्थ है, बोझ ढोना व्यर्थ है। अतः बताइए क्या मुझे युद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है? देव, युद्ध के बिना मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, अतः इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान वृषध्वज ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बाणासुर, जिस प्रकार तुम्हें युद्ध का अवसर प्राप्त होगा वह सुनो। बोलो महादेव जी, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तात अपने स्थान पर स्थापित हुआ तुम्हारा यह ध्वज जब खंडित होकर गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर बाणासुर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह आनंद में मग्न हो बारंबार जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिरकर इस प्रकार बोला, प्रभु, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं को धारण करना व्यर्थ नहीं होगा। सौभाग्य से मैं पुनः युद्ध में सहस्त्र लोचन इंद्र को परास्त करूंगा। ऐसा कहकर सहस्त्र शत्रु मर्दन बाण आनंद अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा 500 अंजलियों द्वारा महादेव जी की पूजा करता हुआ पुनः पृथ्वी पर उनके चरणों में गिर पड़ा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तब महादेव जी बोले, वीर उठो उठो, तुम अपनी इन भुजाओं तथा कुल के अनुरूप ऐसा महान युद्ध प्राप्त करोगे जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वैशम पायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा त्र्यंबक के ऐसा कहने पर हर्ष जय हो। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। महात्मा त्र्यंबक के ऐसा कहने पर हर्ष से उत्फुल्ल हुए बाणासुर ने भगवान वृषभध्वज को शीघ्र नमस्कार किया। जय हो प्रभु। तदंतर भगवान नीलकंठ से विदा लेकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला बाणासुर अपने घर को गया, जहाँ विशाल ध्वज गृह बना हुआ था। वहाँ बैठकर हंसते हुए बाण ने अपने मंत्री कुंभकर्ण से इस प्रकार का, मंत्री पिवर, मैं तुम्हें प्रिय समाचार निवेदन करूँगा जो तुम्हारे मन को अभिष्ट है। उसका ऐसा कथन सुनकर हंसते हुए कुंभकर्ण ने युद्ध में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले बाणासुर से कहा, राजन, यह क्या बात है? आप मेरे किस प्रिय समाचार को बताना चाहते हैं? आपके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। आप अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर बोल रहे हैं,
मैं यहाँ आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आपने देवादिदेव महादेव जी की कृपा और महात्मा स्कंद के प्रसाद से कौन सा वर प्राप्त किया है। हर हर महादेव। महान असुर अपने भगवान नीलकंठ के कृपा प्रसाद और स्वामी स्कंद के संरक्षण द्वारा कौन सा अमिष्ट वर प्राप्त किया है, वह मुझे बताइए। क्या भगवान शूलपाणी ने आपको तीनों लोगों का राज दे दिया? क्या देवराज इंद्र आपके भय से पाताल लोक को चले जाएंगे? क्या दिति के पुत्र भगवान विष्णु का भय त्याग देंगे? क्या आपके बल का सहारा लेकर बड़े बड़े असुर पताका का निवास पाताल का निवास छोड़कर स्वर्गलोक में वास करेंगे? राजन, क्या आपके पिता राजा बलि जो विष्णु के पराक्रम से अभिभूत हो पाताल में बंधे हुए हैं, समुद्र की जल राशि से बाहर निकलकर पुनः त्रिलोकी का राज प्राप्त करेंगे? तात, क्या हम लोग तुम्हारे पिता विरोचन कुमार बलि को पुनः दिव्यमाला, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पों के हार, दिव्य गंध तथा दिव्य अनुलेपन धारण किए देखेंगे? प्रभु पहले विष्णु के 3 पगों द्वारा जो हर लिए गए थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उन्हीं इन तीनों लोगों को क्या हम पुनः समस्त देवताओं को पराजित करके लौटा लाएंगे, जिनकी वाणी का होश मेघ गर्जना के समान स्निग्ध एवं गंभीर है तथा जिनके आगे उनका शंखनाद वेगपूर्वक चलता है। उन विजयी नारायण देव को क्या हम लोग जीत सकेंगे? तात, क्या भगवान वृषभ ध्वज आपके प्रति कृपा करने के लिए प्रसन्नमुख हुए हैं? आपके हृदय में ऐसा कंपन हो रहा है और नेत्रों में जिस प्रकार आनंद के आंसू झर रहे हैं, उनको देखते हुए पूर्वोक्त बातों का ही अनुमान होता है। क्या भगवान शिव के संतोष और कार्तिकेय की सम्मति से आपने हम सब लोगों के लिए राज संपत्ति प्राप्ति की है? तब कुंभांड की ऐसी बातों से प्रेरित वक्ताओं में श्रेष्ठ असुर प्रवर बाण ने अस्खलित वाणी में कहा। बाणासुर बोला, कुंभांड, चिरकाल से मुझे युद्ध नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने प्रतापी भगवान नीलकंठ से यह नीलकंठ भगवान की नीलकंठ से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, देव, मेरे मन में युद्ध की बड़ी अभिलाषा हो रही है। क्या मैं कभी ऐसा युद्ध प्राप्त करूंगा जो मेरे मानसिक संतोष को बढ़ाने वाला हो? मेरी यह बात सुनकर शत्रुघाती देवाधिदेव महादेव ने देर तक हंसकर मुझसे यह प्रिय वचन कहा, बाणासुर, तुम्हें ऐसा महान युद्ध प्राप्त होगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है। दिति नंदन असुर, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूटकर गिर जाएगा तब तुम्हें महान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब मैं अत्यंत प्रसन्न हो भगवान वृषभ देव जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो हर हर महादेव, हरिहर की जय हो। बाणासुर के ऐसा कहने पर कुंभांड ने उस असुरराज से कहा, अहो अहो राजन, आप जो ऐसी बात कह रहे हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वे दोनों वहां आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि इतने में ही बाणासुर का ऊंचा ध्वज इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े वेग से गिर पड़ा। अपने उस उत्तम ध्वज को टूटकर गिरा हुआ देख बाणासुर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे यह विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आना ही चाहता है। तदंतर इंद्र के वज्र के आघात से पीड़ित हो पृथ्वी कांपने लगी। भूमि में छिपा हुआ विलाप, आर्तनाद एवं गर्जना करने लगा। जो देवताओं के भी देवता हैं वे इंद्र शोणित हुआ पुर में जब और बहुत रक्त वर्षा करने लगे। आकाश से सूर्यमंडल का मर्दन करके बहुत बड़ी उल्का धरती पर गिरी। अपने पक्ष के देवताओं से प्रेरित हुए सूर्यदेव भरणी नामक नक्षत्र को पीड़ा देने लगे। चैत्य वृक्षों पर सहसा शोणित की सैकड़ों हजारें धाराएं गिरने लगी जो बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। आकाश में बारंबार तारे टूटकर गिरने लगे। प्रजानाथ राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया। वह लोक विनाशक समय प्राप्त। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। प्राप्त होने पर भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धूमकेतु दक्षिण दिशा कर स्थित हो गया। निरंतर अविच्छिन्न भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर 3 रंग के घेरे पड़ गए।
किनारे तो सफ़ेद और लाल रंग के घेरे थे, किंतु कंठभाग में काले रंग का घेरा था। उसमें सूर्य की कांति विद्युत के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी उस दीप्ति से सायकाल की लाली को ढक लिया। मंगल वक्र गति से कृतिका में आकर स्थित हो गए। जो भय की सूचना दे रहे थे वे सब प्रकार से बाणासुर के जन्म नक्षत्र रोहिणी की वर्णना कर रहे थे। बहुत सी शाखाओं से युक्त चैत्र वृक्ष, जो महामनस्वी दानवों की समस्त कन्याओं द्वारा पूजित होता था, सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भांति भांति के उत्पादों को देखता हुआ बल के मन से उन बाणासुर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। परंतु बाणासुर के विद्वान मंत्री तत्वदर्शी कुमार नाना प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, सुरराज, यहाँ बहुत से उत्पाद दिखाई देते हैं जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं है। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री, आपके अनुगामी सेवक, ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आपके अपने ही दर्प से जिस तरह पूर्वोक्त चैत्र वृक्ष का, जो अपनी ऊंचाइयों से इंद्रध्वज को छू लेता था, पतन हो गया, उसी प्रकार बल की आकांक्षा रखकर गर्जना करने वाले आप बाणासुर का भी अपने ही मोहवश अभिमान से पतन हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देवादिदेव महादेव की जय हो। देवादिदेव महादेव के प्रसाद से जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हीं असुर राज का अभिमानवश विनाश दिखाई देता है। तभी तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर गर्जना करने लगे हैं, परंतु बाणासुर को इसकी परवाह नहीं थी। वही उत्तम पराक्रमी असुर प्रशंसित होकर दैत्यों और दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मधुपान करने लगा। मंत्री कुंभांड उस समय चिंतित हो राजभवन को चले गए तथा भिन्न भिन्न उत्पातों को देखकर तात्विक अर्थ का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, यह असुरों का राजा महान असुर बाण प्रमादी हो गया है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। यह विजय श्री से उल्लासित हो बारंबार युद्ध की ही अभिलाषा रखने वाला है, बल के मद से उन्मत्त होकर इसमें दोष नहीं मान रहा है। महान उत्पातों से जिस भय की सूचना मिल रही है वह मिथ्या नहीं होगा। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय सारा उत्पात दर्शन मिथ्या हो जाए? यहाँ साक्षात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव रहते हैं, पराक्रमी कार्तिकेय भी यहाँ विराजमान है। इसमें हमारे लिए उत्पन्न हुआ यह दोष भी क्या शांत हो जाएगा? इन उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से यह सूचित होता है कि यह महान संहार होने वाला है। मेरा तो यही निश्चय है कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता। इस राजा का जो यह दुरात्म भाव है, यही हमारे लिए नियत दोष होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि समस्त दानव ही इस दोष से युक्त हैं। जो देवताओं और दानवों के समुदाय की सृष्टि करने वाले तथा समस्त भुवनों के प्रभु हैं, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने बाणासुर सोनकपुर में बसा दिया था। स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय और उनके साथ में रहकर बाणासुर भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा, परंतु इसके बल के घमंड में आकर अपने ही विनाश के लिए भगवान शंकर से युद्ध के लिए वर मांग लिया। युद्ध लोलुप होने के कारण यह सर्वदा अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे कर इंद्र आदि देवता मेघों की घटा के समान यहाँ छा जाएं, तो भी भगवान शंकर के हाथ से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। बाणासुर की सहायता की इच्छा रखने वाले इन महान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है? परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जब उन्होंने महान युद्ध होने की बात कही है, तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार चिंतामग्न होकर महान असुर तत्वदर्शी कुंभांड ने अपनी बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगाया। जो युद्ध में पुण्यकर्मा देवताओं के साथ विरोध रखते हैं, अथवा वे देवता ही जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांधे गए थे उसी प्रकार बंधन में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो हरि हरि की जय हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान।
राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाणासुर का युद्ध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण भगवान, हम सब पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 117वां अध्याय 117। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शिव पार्वती का क्रीड़ा विहार। पार्वती जी का उषा का पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जिसका हम आज मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय किसी प्रकार प्रभावशाली भगवान शंकर जी गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती जी के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहाँ सभी ऋतुओं की शोभा से सुशोभित समवर्तुक वन में सब ओर से सैकड़ों अप्सराएं तथा गंधर्वराज क्रीड़ा कर रहे थे। पारिजात और संतानक नामक कल्पवृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश उद्गम सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वेणु, वीणा, मृदंग और प्रणव आदि सहस्र वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ अप्सराओं का मनोहर गीत उन्होंने सुना। अप्सराओं को समुदाय सूत और मगधों के से वचनों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो। हर हर महादेव। सुंदर शरीरधारी देवादिदेव महादेव जी फूलों के हाथ धारण किए लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित थे। मेरे महादेव, उन श्री महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोहर था। सब अप्सराएं वहाँ उन देवादिदेव की पूजा करती थी। इसी प्रकार चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती जी का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। कौन? उन देवादिदेव की पूजा करती थी। सब अप्सराओं वहाँ उन देवादिदेव की पूजा करती थी। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा, यानी चित्रलेखा कौन थी? ये श्रेष्ठ अप्सरा थी जो कि देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। यह देखकर देवी पार्वती उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी को रिझाने में लगी उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी। भगवान शंकर जी के जो नाना रूपधारी दिव्य व महाबली पार्षद थे, वे सब पार्वती देवी जी की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर महादेव जी के रूप से उन्हीं के समान ध्वज आदि चिन्ह तथा आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी महादेव जी से समान सुंदर रूप, लीला और मुख वार्तालाप से युक्त हो उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। यह देख उस समय देवी पार्वती तथा अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इससे वहाँ चारों ओर खिलखिलाहट का शब्द गूंज उठा। उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री भामिनी उषा भी वहीं थी। उसने देखा 12 सूर्यों के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से दैदीप्यमान है। जय हो मेरे महादेव जी। और नदी के तट पर देवी पार्वती के साथ मधुर क्रीड़ा में आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय कले की इच्छा से नाना रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देख उषा ने देवी पार्वती जी के समीप ही मन में यह संकल्प किया, वह नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमण करती है। आपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया। उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उषे तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इस तरह रमण करोगे जैसे शत्रुनाशा भगवान शंकर मेरे साथ करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता से मुद गई कि पता नहीं वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कब रमण करूंगी। तब हिमवान कुमारी ने हंसकर उससे यह बात कही। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। माता महागौरी की जय हो, माता पार्वती की जय हो। उसे
उसे मेरी बात सुनो, तुम्हें पति से कब प्राप्त होगा यह बताती हूँ। वैशाख मास की 12वीं तिथि को प्रदोष काल में अटालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वप्न में आकर रमण करेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी ने ऐसी बात कही तब कन्याओं के समुदाय से घिरी हुई दैत्य कुमारी उषा बड़े हर्ष में वहाँ से हट गई और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो शकिया उसके साथ प्रयास करने लगी। उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सब उत्साह में भरकर एक दूसरे के हाथ पर तालियां देने लगी। यक्ष कन्याएं अनेकानेक दैत्यों की कुमारियां तथा अप्सराओं की पुत्रियां भी उषा की सखी हो गईं। उन सब ने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्वती देवी के कथानुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप और उत्तम कुल से संपन्न पति का निर्माण किया है। जय हो माता पार्वती। उषा सखियों के इस कथन का विधिवत आदर करके देवी के दिए हुए मनोरथ का चिंतन करती हुई खड़ी रही। तत्पश्चात पार्वती जी के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख अनुभव करके व्यतीत होने पर वे सब परम अद्भुत रूप वाली नारियां अपने अपने घरों को चली गई तथा देवी पार्वती भी अदृश्य हो गई। उनमें से कुछ तो घोड़ों पर, कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुई। कुछ अप्सरा कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग में अमित स्थान को चली गईं। वो तभी वह देवी उषा पार्वती जी के वचन के याद करके पति का चिंतन करती हुई उषा उन दिनों ना तो रात में नींद लेती और ना ही दिन में भोजन करती थी। यह राजकुमारी के पतिभाव का स्मरण करती हुई एकांत में विलाप किया करती थी। आकाश में उतरते हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती थी। गृहाग्नि बढ़ जाने के कारण उसे चंद्रमा और चंदन भी तापदायक प्रतीत होते थे। राजन, अत्यंत पीड़ित हुई वह बाला अपने सुदबुद्ध खो चुकी थी। यद्यपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे ज्वरग्रस्त मानकर सखियां उसके लिए तदनुरूप उपचार करती थी और चंदन से लिप्त होने पर भी उसका हृदय तप रहा था। इस प्रकार से उषा परेशान थी। बार बार सखियां व्यंजन ढुलाती, अरे पंख करती और इस प्रकार पूछती, भामिनी, तुम्हें कौन सी व्यथा है? तुम्हारा शरीर कैसा हो गया है? तुम्हें क्या हुआ है? देवी वराना ने तुम्हें क्या अच्छा लगता है सब बता। मनरों में वह दुषाद रोग तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो वे शारिकाएं तुम्हें मन के अनुकूल बोलती हैं। शुभ्र, ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पड़ना है। आज तुम इनके प्रति आह्लादजनक वचन क्यों नहीं बोल रही हो? वरवर्णी, तुम्हारे पिता महान वीर हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। बलि के पुत्र महावीर वाण सर्वदा दुर्जय है। वह शोणितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को पराजित कर चुका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते हैं। जय हर हर महादेव। उसे सुनो, तुम्हारे पिता वाणासुर के लिए महान देवता महान हर ने माता पार्वती से कहा कि तुम इसे अपना पुत्र जानो। तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हारे शुक और नशाग्र भाग में पसीने के बूंद सुशोभित हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर कमल के ऊपर ओश के कण शोभा पाते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपे हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है? कारण बताओ। वाले, तुम लंबी सांस छोड़ रही हो, मन से प्रसन्न नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? तुम्हारे मन में कोई रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन करो। पहले तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता था, अब उसे ग्रहण क्यों नहीं करती हो? देवी उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ है ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ कैसी पीड़ा हो रही है? उषा के महल में होने वाले उस कोलाहल को सुनकर दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी सती साध्वी राजकुमारी उषा जल क्रीड़ा और बिहार से जब घर लौटी हैं तभी से मौन से दिखाई देती हैं। अतः महारानी, हम दासियाँ आपको यह बात बता रही है। राजकुमारी
पर यह कैसा मोह छा रहा है उनका, यह मौन किस लिए, क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ी रहती है। उनसे देवी इन सब बातों से विचार करके उनके उनके कष्ट की शांति के लिए वैद्यों को नियुक्त कीजिए। देवी वराने जो शरीर शिशिर पुष्प के समान अत्यंत कोमल है, वह रोग का भार कैसे सहन कर सकता है। यह सुनकर वे हंसगामिनी देवी उस समय बड़ी जय श्री कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। उतावली के साथ उठी। जहाँ रूसा सोई थी उस स्थान में पहुंचकर उसने पूछने लगी कि यह कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस समय साध्वी महारानी ने अपने अपने पल्लवाकार हाथ से उषा के कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायास से उसकी अंगुलियों को चटकाया। फिर उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम्हें कैसा कष्ट है? ये वेद लोग आकर तुमसे इस विषय में क्या जिज्ञासा करते हैं? वेद बोले, महारानी हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी जहाँ पार्वती देवी का क्रीड़ा चल रहा था। वहाँ जो परिश्रम हुआ उसी से यह कष्ट बढ़ गया। कई श्रम से उसी से बारंबार अंगड़ाई आ रही तथा परिश्रम के कारण इन्हें परेशानी हो रही है। महादेवी ने कहा, वैद्यों और मंत्रियों राजकुमारी के को चंदन लगाइए और शीघ्र ही इन्हें ठीक कीजिए। आदित्य इस प्रकार से आदित्य के प्रलाप ही कर रही है, सब लक्षण क्यों प्रकट हो रहे हैं? आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बताइए। वेद बोले, कीड़ा विहार में महादेव जी के समय बहुत सी स्त्रियां एकत्रित हुए थे। हमारी सतीजाति राजकुमारी उषा ने अनुपम रूपमती है, अतः उन सब स्त्रियों पर उनका दृष्टिपात किया, इससे इन्हें नजर लग गई। इसी से आपकी पुत्री को यह पीड़ा हुई है। अतः रक्षा मंत्रों संबंधी मंत्रों और पीले सरसों से राजकुमारी जी की रक्षा की जाए, इन्हें झाड़ा फूंका जाए। अभिमंत्री जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वेदराज महल से लौट आए। जाते जाते उन सब ने यह भी सूचना दे दी कि संभवतः इन्हें वेदना हो रही। तदंतर माता ने जब बार बार पूछा तब सुंदर रंग वाली उजला जैसी महाभागुषा ने बहुत देर तक माता से जोर जोर रोते रोते कहा, माँ सुनो, ना तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है, न भोजन, न कोई उत्सव ही नहीं सुहाता हृदय, ना तो कोई उत्सव ही मुझे सुहाता है। हृदय में निरंतर जलन होती रहती। ऐसा कहकर सुंदरी नारी उषा चुप हो गई। उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरे का मुख देखने लगी और आपस में बातें करने लगी। माता और पिता के प्रसाद से अपने अनुसार पति प्राप्त करें। इस प्रकार महाभारत के लुआग श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में युद्ध के प्रसंग में बाणासुर के युद्ध के प्रसंग में उषा विरह विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 18वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। उषा का स्वप्न में प्रीतम के साथ इसके उषा की चिंता, सखियों का उसे समझाना, कुंभांड कुमारी कहने से उषा का चित्रलेखा को बुलाकर उसे अपना कष्ट बताना, चित्रलेखा के बनाए हुए चित्र से उषा का अनिरुद्ध का पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारिका को जाना। बेसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय सोनतपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदंतर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 12 तिथि को जब सखियों से घिरी हुई मानिनी उषा अपनी अट्टालिका में सो रही थी, उसी समय स्वप्न अवस्था में पार्वती जी के बताए हुए स्वप्नावस्था में पार्वती जी के बताए हुए कुमारी न आया। उसे इस प्रकार रोती देख उसकी सखी भयभीत हो परम अद्भुत स्निग्ध वाणी में बोली, उसे भयभीत ना हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती है, संतप्त होती है? तुम तो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो।
पुत्र की पुत्री हो, अपनी निर्भयता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती सुब्रू? हम सबके लिए विशेषता, तुम्हारे लिए तो संसार में भय है ही नहीं। वामोरु, तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम्हारे पिता बाण सम्रागण में देवताओं के भी काल है। सुबह उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम विषाद ना करो। वरा नरे ऐसा कह के वरा नरे ऐसा वरानरे ऐसा निवास स्थान में भय नहीं होता। देवताओं के स्वामी सचिपति इंद्र ने देवताओं की सेना साथ लेकर अनेक आक्रमण किया, परंतु इस नगर तक के वे पहुँचने वे भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रणभूमि में उन्हें रोंद डाला है। तुम्हारे ये पिता देव समुदाय को भय देने वाले महान असुरों में श्रेष्ठ है तथा राजा बलि के महाबली एवं कांतिवान पुत्र है। सखी के ऐसा कहने पर निंदा रहित यशस्वी बाण कुमारी उषा ने स्वप्न में जैसा देखा था वैसा उससे निवेदन किया। फिर उषा बोली, में जिस प्रकार मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मैं चाहती हूँ कि जिसे मैंने स्वप्न में देखा था उसे स्वप्न भी जागृत अवस्था की भांति रानी देर तक विलाप करती रहे। उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनाथ की भांति ऐसा देख सखियां घबराई हुई सी आ गई। इस प्रकार कहने लगी, देवी, दुष्ट हृदय से यदि शुभ या शुभकार किया जाए तो उसका कोई अनिष्टकारी फल नहीं होता, परंतु शुभ्र शुभ तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं आया है। भामिनी, इससे तुम्हारा मन सदा ही स्थिर है, वह कभी चंचल नहीं देखा गया। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचार पालन करके में तत्पर रहकर भी दोषों से दूषित कैसे हो सकती हो? तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम मन को वश में रखने वाली सती साध्वी हो। सखियों के ऐसा कहने पर उषा रोती ही रही, उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहे। तब कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने यह उत्तम बात कही, विशाल लोचने, यह शोक छोड़ो, बना रहे तुम सर्वदा। मैंने जो यह बात सुन रखी है वो यथार्थपूर्वक बताती हूँ, सुनो। उषे महामणि देवादिदेव महादेव जी देवादिदेव भामिनी देवादिदेव महादेव के समीप उस दिन जब तुम पति का चिंतन कर रही थी, उस समय देवी पार्वती तुमसे जो बात कह रही थी उसे याद करो। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को रात्रि के समय पे अट्टालिका के सोए हुए रहने पर तुम्हें स्वप्न में जो दिखाई देगा वह तुम्हारा पति बनेगा। वह शत्रु सूरवीर पुरुष ही तुम्हारा पति होगा। हर समय भरी हुई पार्वती देवी है तुम्हारे अनुसार बात कही थी। पार्वती जी ने जो कह दिया है वह वचन कभी मिथ्या नहीं निकलते। अतः चंद्रमुखी, तुम इस घटना के लिए अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो? चित्रलेखा के ऐसा कहने पर पार्वती देवी के वचन स्मरण करके वह असुरवाला शुभलोचना बाणपुत्री उषा शोक रहित हो गई। उषा बोली, भामिनी, जब महादेव जी क्रीड़ा में उस समय देवी पार्वती से जो बात कही थी वह मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह संपूर्ण रूप से इस अट्टालिका के भीतर मैंने अनुभव किया। यदि भगवान विश्वनाथ भार्या पार्वती देवी ने भी इसे उसको मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए कोई उपाय करो। उषा ने ऐसा करने पर अर्थ तत्व के ज्ञान में कुशल कुंभांड कुमारी चित्रलेखा ने पुनः यह न्यायोचित बात कही, देवी, उस पुरुष का ना तो कोई कुल जानता है, न उसकी कीर्ति पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक पता नहीं है, फिर भी इस विषय को लेकर तुम क्यों मोहित हो रही है? शुभ्रे भीरु, जिसको तुमने सपने में देखा है उसे दूसरे किसी ने ना तो कभी देखा है और ना उसके विषय में कुछ सुना है। फिर हम तुम्हारे उस का पता कैसे लगाएं? मत वाली सी प्रतीत होने वाली और कजरारे नेत्रों वाली सखी, जिसने अंतपुर में घुसकर तुम्हारे ऊपर इतना भाव डाला है, वह शत्रु मर्दन शूरवीर ही हो सकता है। बाहर आए आदित्य 8 वसु 11 रुद्रो, दोनों महाबली अश्विन कुमार भयानक पराक्रमी
देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि शोभने होकर आ जाएं तो भी उनसे विशिष्ट यह शत्रुसूदन वीर होगा, जिसने बाणासुर के मस्तक पर पैर रखकर शोणितपुर में प्रवेश किया है। कमल लोचने, जिस नारी का पति ऐसा युद्ध विशारद वीर ना, उसके जीवन में अथवा भोगों से क्या लाभ। अब देखो, यह चर्चा हो रही है कि बाणासुर की पुत्री ने स्वप्न देखा है, स्वप्न में उसे जो दिखाई दिए हैं उसकी बात हो रही है कि कमल लोचने, जिस नारी का पति ऐसा युद्ध विशारद भी ना हो, उसका जीवन अथवा भविष्य क्या लाभ। तुम धन हो, तुम पर देवी का महान अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हें देवी पार्वती जी ने प्रसाद से ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो यह सबसे महान कार्य है वह मेरे मुख से सुनो। पहले तुम इस बात को जान लेना चाहिए कि यह किसका पुत्र है, उसका क्या नाम है और वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके ऐसा कहने पर वहाँ काम हुई तथा कुम्भांड कुमारी से बोली, सखी यह सब मैं कैसे जानूंगी। सखी तुम ही कोई उपाय सोचे, मुझे कोई उत्तर नहीं सूझता। अपने कार्य में प्रायः सब लोग मोहित हो जाते हैं, अतः तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। उषा की यह बात सुनकर उसकी सखी कुम्भांड कुमारी रामा, जो चित्रलेखा अप्सरा के अंश से उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कही जाती थी, रोती हुई उषा से पुनः इस प्रकार बोली, विशाल नेत्रों वाली सखी तुम यह बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वह तुम्हारे संधि विग्रह मंत्रणा देने के कार्य में सर्वदा कुशल है। उसे समस्त लोक की सारी बातें सदा ज्ञात रहती हैं। उसके ऐसा कहने पर उषा को तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलवाकर दोनों हाथ जोड़ दीन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। उषा की कही हुई बात सुनकर सखी चित्रलेखा ने उस यशस्वी बाणपुत्री को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यचकित उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करे बड़े प्यार से यह कठिनाई से कहने योग बात कही, भामिनी मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रीतम पति बड़े ही कमनीय हैं, उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर है, वे मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। पतली कमर वाली सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। यह सुनकर चित्रलेखा उषा को हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भामिनी, तुम्हारे इस मनोरथ मैं किसी तरह जान नहीं सकती हूँ। सखी तुम्हारे उस चिच्चोर का कुल, वर्णशील, रूप और देश कुछ भी तो तुम्हें मुझे ज्ञात नहीं है। सखी फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसा कुछ कर सकती हूँ करूँगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके विषय में मेरी बात सुनो, जिससे तुम अपना मनोरथ पालोगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें जो प्रभाव है रूप और कुल की दृष्टि से बड़े चढ़े हैं, उन सब का उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी। सखी मनुष्य लोक में मैं भी जो विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका भी चित्र अंकित करूंगी। फिर उस 7 रात में उन सब के चित्र बनाकर मैं तुम्हें उन सब का दर्शन कराऊंगी। तदंतर पहचान लेने पर तुम मनोनीत पति को अपने पैरों पड़ा हुआ पाओगी। यानी कि उषा ने बाणासुर की पुत्री उषा ने जिनको स्वप्न में देखा था उनकी बात हो रही है। चित्रलेखा कह रही हैं कि 7 दिन में वो चित्र बनाएंगे और उनमें से आप देख लेना आपके बताए अनुसार कि कौन है वो। चित्रलेखा ने हित साधन करने की इच्छा से जब पूर्वोक्त बात कही तब उषा अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा से बोली, अच्छा ऐसा ही करो। तब तथास्तु कहकर चित्रलेखा ने शव और यथा योग चित्र तैयार किए, क्योंकि इस कला में उसके हाथ सधे हुए थे। उसने 7 रातों में सब महाप्रमुख पुरुषों के चित्र अंकित कर दिए। फिर वह सुंदरी चित्रपट में स्थापित उन सब लोगों को वहां ले आई। तदंतर चित्रलेखा ने अपने बनाए हुए उस चित्रपट को फैलाकर उषा को तथा विशेषता उसकी सब सखियों को भी दिखाया। वह बोली, ये देवताओं में जो मुख पुरुष है उनके चित्र तथा ईश और दानव वंशी और अंकित किए गए हैं।
दानवंशी वीर अंकित किए गए। इनके चारों ओर किन्नर, नाग, यक्ष और राक्षसों के चित्र हैं। गंधर्व, असुर, दैत तथा अन्य सर्पों के भी चित्र हैं। समस्त मनुष्यों में विशिष्टतम पुरुष हैं, वे इधर हैं। इन सबको ऐसा मैंने अंकित किया है। देखो सखी, इसमें जो तुम्हारा पति है उसका जैसा रूप है वैसा मैंने अंकित किया है। तुमने स्वप्न में जिसे देखा वह इस चित्रपट में पहचानो। तब मत वाली सी प्रतीत होने वाली उषा ने क्रमशः सबको देखकर देवता, दानव, गंधर्व और विद्याधर गणों को लाकर समझे देववंशियों तथा यदुकुल नंदा श्री कृष्ण जी को देखा। वहीं अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह चित्रलेखा से बोली, सखी, यही वह चोर है, यही मेरे पति हैं जिनको वर रूप में पार्वती माँ ने मुझे देना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चित्रलेखा बोली, विशाल लोचने, ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। पराक्रम में इनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये पर्वतों को ही उखाड़कर उन पर्वतों द्वारा ही शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है, जिससे तुम्हारे लिए पार्वती जी ने परम योग यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को पति रूप में प्रदान किया है। इनके पूर्व श्रेष्ठतम पुरुष हैं। उषा बोली, वरानने विशाल लोचने, तुम ही इस कार्य को करने योग्य। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं मिलेगा। तुम मुझ आशरण को शरण देने वाली बनो। तुम आकाश में विचरने वाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, योगिनी हो। इस उपाय के ज्ञान में भी कुशल हो। अतः मेरे प्रियतम को शीघ्र ले आओ। वीरू सुंदरी, मुझे प्रिय के इस पर बलि भांति तर करके कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सफल मनोरथ हो के दिखे। आपत्ति काल में मित्र हो, उसी मित्र की विद्वान पुरुष प्रशंसा करते हैं। सुनोती में तुम मेरी रक्षा करो और मेरे प्राणों की रक्षा करो। शुभे विशाल लोचने, यदि तुम मेरे इन देवोत्तम पति को आज यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। उषा की बात सुन के चित्रलेखा बोली, कल्याणी, पवित्र मुस्कान वाली उषा, पहले मेरी बात सुनो। देवी जैसे बाणासुर की नगरी सब ओर से सुरक्षित है, फिर उसी प्रकार द्वारिकापुरी भी है। जय हो द्वारिकापुरी की, देवता भी उसका पराभव नहीं कर सकते। वह लोहे के किवाड़ों से ढकी हुई है। उस पुरी का प्रवेश द्वार पूर्णतः गुप्त सुरक्षित है। वैष्णवंशी कुमार तथा अन्य द्वारिका वासी उस नगर की रक्षा करते हैं। विश्वकर्ण माँ ने उस पुरी का निर्माण किया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जलराशि ही खाई के रूप में विद्यमान है। पद्म नाम श्री कृष्ण के आदेश से बड़े भयंकर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं। पर्वत ही उसके परकोट हैं, समुद्र ही खाई है। दुर्ग के मार्ग से ही उसमें प्रवेश होता है। धातु मंडित पर्वतों के बने हुए 7 परकोटों से यह पुरी घिरी हुई है। जय श्री कृष्ण। अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, अनिरुद्ध को लाने का हठ छोड़कर तुम अपनी, मेरी और विशेषता अपने पिताजी की रक्षा करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उषा बोली, सखी, योग शक्ति से प्रभाव है तुम्हारा द्वारकापुरी में प्रवेश हो सकता है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। यदि मैं अनिरुद्ध का पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमय वह मनोहर मुख नहीं देखूंगी तो यमलोक चले जाऊंगी। भावनी, अच्छे दूत को पाकर कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो मेरी दूती बनकर द्वारिका को चले जाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि तुम मेरे सखित्व को जानती हो और प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम को शीघ्र यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। प्राणों के लिए संशय उपस्थित हो और कुल का भी संहार हो जाए, किंतु कामनीय बातों की ओर नहीं देखती। सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना उचित है, यह शास्त्र की आज्ञा है। विशाल लोचने, तुम द्वारिकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हो। वीरू
मैंने तुम्हारी बड़ी स्तुति की है, तुम मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन करा दो। चित्रलेखा बोली, सखी तुम्हारे अमृतोपम वचनों द्वारा मेरी शव प्रकार से स्तुति की गई। तुम्हारे इन प्रिय मनोवचनों ने मुझे इस कार्य के लिए उद्योग करने को विवश कर दिया है। भीरू, यह देखो, अब मैं शीघ्र ही द्वारिकापुरी को जाती हूँ। आज तुम्हारे पति विष्णु वंशावंतंस महाबाहु अनिरुद्ध को मैं द्वारकापुरी में प्रवेश करके ले आऊंगी। यह वचन यथार्थ होने के साथ ही दानवों के लिए अमंगलकारक और भयावह था। इसे कहकर मन के समान वेगशाली चित्रलेखा तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उषा अपनी सखियों के साथ अमिष्टकार का चिंतन करती हुई वहीं खड़ी रही, किंतु चित्रलेखा उस समय तृतीय मुहूर्त में बाणापुर से अदृश्य हुई। सखी का प्रिय करने की इच्छा के लिए तपस्वी मुनियों का पूजन करती हुई चित्रलेखा एक ही क्षण में श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में जा पहुंची। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो द्वारिकापुरी की, कैलाश शिखर की, जो हो कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महलों में सुशोभित रमणीय द्वारिकापुरी को उसने आकाश में प्रकाशित होती हुई तारा के समान देखा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उषा हरण के प्रसंग में चित्रलेखा का द्वारका गमन विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हम सभी पर कृपा बनाए रखिए। 19वां अध्याय चित्रलेखा और नारद जी का संवाद। चित्रलेखा का नारद जी से तामसी विद्या ग्रहण कर अनिरुद्ध को शोणितपुर ले जाना। उषा और अनिरुद्ध का गांधर्व विवाह। अनिरुद्ध का बाणासुर के सैनिकों तथा बाणासुर के साथ युद्ध। उनका नागपाश में बंधकर बंदी होना तथा नारद जी का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर द्वारकापुरी के पास पहुंचकर चित्रलेखा एक घर के पास खड़ी हो गई और अनिरुद्ध के पास संदेश भेजने के लिए कोई युक्ति सोचने लगी। बुद्धि से बौद्धव विषय का जो निश्चय होता उसी का विचार करती हुई चित्रलेखा ने वहां नारद मुनि जी को देखा, जो समुद्र के जल में ध्यान लगाए बैठे थे। उन्हें देखकर चित्रलेखा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वह उनके पास गई और उनसे प्रणाम करके वहीं नीचे मुँह किए खड़ी हो गई। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने आशीर्वाद देकर चित्रलेखा से कहा, यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। तब चित्रलेखा दोनों हाथ जोड़कर लोग पूछे। देवर्षि नारद जी से इस प्रकार बोली, भगवान मेरी बात सुनिए। मैं दूती होकर यहाँ आई हूँ। मैं अनिरुद्ध को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। किस लिए? यह मुझसे सुनिए। शोणितपुर में नगर में जो बाण नाम से प्रसिद्ध महान असुर है, उसके एक सुंदर कन्या है जो उषा के नाम से विख्यात है। भगवान वह प्रद्युम्नकार पुरुषोत्तम अनिरुद्ध के प्रति अनुरक्त है। देवी पार्वती के वरदान के अनुसार अनिरुद्ध ही उसके पति नियत हुए हैं। मैं उन्हीं को ले जाने के लिए आई हूँ। मेरे उद्देश्य की सिद्धि का कोई उपाय कीजिए महामुने। जब मैं अनिरुद्ध को शोणितपुर नगर में पहुँचा दूँ तब आप कमल ने भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार बताएं। अवश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का महान युद्ध होगा। वह महान असुर सम्रागण में दिव्य शक्ति से संपन्न होता है। वह महान असुर जब सहस्त्र भुजाओं से युक्त होकर युद्ध भूमि में पदार्पण करेगा, उस समय अनिरुद्ध उसे नहीं जीत सकते। महाबाहु श्री कृष्ण ही उस पर विजय पा सकते। भगवान में आपके निकट जिस अभिप्राय से आई वह कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यह बात कैसे बताई जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री कृष्ण से कोई भय नहीं है, क्योंकि वे तत्वार्थदर्शी है। परंतु अनिरुद्ध का अपहरण कैसे किया जाए? महाबाहु श्री कृष्ण यदि क्रोध हो जाए तो समस्त त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने साप से मुझे जला सकते हैं। अतः भगवान, इस विषय में आप ही कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे उषा अपने प्रियतम को प्राप्त कर ले और मुझे भी कोई भय न हो। उसके ऐसा कहने पर
नारद मुनि ने चित्रलेखा से सुवचन कहा, चित्रलेखे तुम डरो मत, मैं भय के निवारण का उपाय बताता हूँ, सुनो। शुचि स्मृते, तुम जब अनिरुद्ध को ले जाओ और उनका कन्या के महल में प्रवेश हो जाए, तब यदि युद्ध होने की संभावना हो तो मुझे स्मरण करना। मनोरम युद्ध देखने के लिए मुझे बड़ी अभिलाषा रहती है और उसे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। साथ ही युद्ध कराने की मेरी दृढ़ होती है। तुम मुझसे तामसी विद्या ग्रहण कर लो, जो सब लोगों को मोह में डालने वाली है। देवी, इस विद्या की सिद्धि के लिए जो पुरुष शरण आदि कार्य करने पड़ते हैं, वे सब मैंने कर दिए गए हैं। इस प्रकार यह सिद्धि की हुई विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूँ। महर्षि नारद के ऐसा कहने पर मन की समांग वेग वाली चित्रलेखा तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद ऋषियों में श्रेष्ठ महात्मा नारद को प्रणाम करके वह आकाश मार्ग से अनिरुद्ध के घर की ओर चली गई। द्वारिका के मध्य भाग में काम अवतार प्रद्युम्न का सुंदर भवन था और उसी के समाप अनिरुद्ध का महल था, जिसमें चित्रलेखा ने प्रवेश किया। उस भवन में सोने की वेदियां बनी थी और सोने के ही खंभे लगे थे। उसके फाटक सोने और वैदूर मणि से बनाए गए हुए थे। वहाँ फूल मालाओं के बंदरवार लगाई गई थी। भरे हुए कलश उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। एक ही विशाल काष्ठ या पाषाण पर बिना खंभे के बने हुए प्रसादों के कारण वह भवन मोर के कंठवा की भांति शोभा पाता था। उस भवन में मणि और मूंगे इस प्रकार जड़े गए थे, मानो उन्हीं के बने हुए बिछोने हुए हों। वहाँ देव गंधर्वों के संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। चित्रलेखा ने उस भवन को देखा जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सुखपूर्वक निवास करते थे। उनके उष्ट विशाल भवनों में सहसा प्रवेश करके श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा ने सुंदरी नारियों के मध्य भाग में अनिरुद्ध को देखा, मानो ताराओं के बीच तारापति चंद्रमा उदित हो। क्रीड़ा विहार के स्थान में बहुत सी सुंदरियां उनकी सेवा में लगी थी। वे मधुर मधु का पान करते हुए उसका शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। धनाध्यक्ष कुबेर के समान वे एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। कुबेर जी की जय हो, गणेश भगवान की जय। उनके सामने समताल में वाद बज रहा था और मधुर स्वर में गान हो रहा था, किंतु उस वाद और गान में जय श्री कृष्ण राधे राधे उनका मन नहीं लगता था। वे उसी विषय में उषा के विषय का चिंतन कर रहे थे। सर्वगुण संपन्न सुंदर स्त्रियां जहाँ तहाँ नृत्य कर रही थी, परंतु चित्रलेखा ने देखा अनिरुद्ध के मन में कहीं भी संतोष नहीं प्राप्त होता है। ये ना तो भोगों के साथ रमते हैं और ना ते मधु का सेवन करते हैं। निश्चय ही इनके हृदय में भी वही स्वप्न चक्कर लगा रहा। वह अपनी बुद्धि से वहीं इस निश्चय पर पहुंच गई और उसका भय दूर हो गया। श्रेष्ठ एवं सुंदर स्त्रियों की भी इंद्रधनुष के समान शोभा पाने वाले अनिरुद्ध को देखकर मनुष्यों ने चित्रलेखा मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगी, यह कार्य कैसे करना चाहिए, किस तरह करने से कल्याण प्राप्त होगा। इस तरह विचार करके सुंदर नेत्रों वाली यशस्विनी चित्रलेखा ने आदर्श होकर तामसी विद्या के द्वारा अनिरुद्ध के शिवा अन्य सब को आच्छादित कर दिया। फिर आकाश से ही शीघ्र आकर वह महल की छत पर खड़ी हो गई और प्रद्युम्न को अनिरुद्ध से मधुर वाणी में स्नेहपूर्वक वचन बोली। पहले दृष्टि देखकर उसने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। फिर एकांत प्रदेश में उन्हें इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वीर यदुनंदन, आपके लिए सर्वदा कुशल तो है ना। आपका दिन और प्रदोष काल सुख से बीतता और महाबाहु रति कुमार, मैं तुम्हारे लिए एक सूचना लाई हूँ, तुम इसे सुनो। मैं अपनी सखी उषा की बात ठीक ठीक बताऊंगी, जिसको आपने सपने में देखा और अपनी पत्नी बना लिया। वह आपको ही अपने हृदय में धारण करती है। उषा के भेजने पर ही मैं आई हूँ। यह बेचारी बार बार रोती लेती हुई इतने सो में वह आपके दर्शन की बाट जोहती है और बड़ा कष्ट पा रही है। वीर, यदि आप उसके पास जाएं और मिलें तभी वह जीवन धारण कर लेगी। यदि आपका दर्शन नहीं मिला तो वह इसमें कोई संशय नहीं है। यदुनंदन, यदि आपके हृदय में सहस्रों रानी ने स्थान बना लिया तो भी आपको चाहने वाली एक अनुरुक्त स्वीकार हाथ आपको अवश्य पकड़ना चाहिए। देवी पार्वती ने वरदान देते समय आप ही को उसका मनोवांछित पति प्रदान किया है। मैंने उसे आपका चित्रपट दिखा दिया, उसी के आपके चिन्ह का अवलोकन करके वही जी रही है। श्रेष्ठ, आप उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए दयालु बने। यदुनंदन, उषा आपके चरणों के सिर रखकर प्रणाम करती है। हम सखियाँ भी आपको माथ नवाती हैं।
आप उषा की उत्पत्ति सुन ले, उसका कुल और शील जैसा उसे भी जान ले, उसकी आकृति स्वभाव। पिता का भी परिचय आपको देती। विरोचन कुमार बाली का वीर पुत्र बाण नामक महान अश्व शोणितपुर का राजा है। उसकी पुत्री उषा आपको पति बनाना चाहती है और उसका चित्त सदा आप में ही चिंतन आपके ही चिंतन में लगा रहता है। उसका जीवन भी आप ही हैं। देवी पार्वती ने आपको ही उसके लिए मन के अनुरूप पति दिया, इसमें संशय नहीं है। सुंदर कटि प्रदेश वाली शुभ लक्षण आपको चाहती। चित्रलेखा की बात सुन के अनिरुद्ध ने उनसे इस प्रकार कहा, शोभ ने, मैंने उसे सपने में देखा, उसका परिणाम क्या हुआ यह मुझसे सुनो। मैं दिन रात उसी के रूप, कांतिमती से रोदन आदि सभी बातों का इसी तरह चिंतन करता हुआ मोह में पड़ा रहता हूँ। चित्रलेखे, यदि मैं तुम्हारे अनुरोध का पात्र और यदि तुम मुझसे मैत्री चाहती हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं प्यार प्राणी उषा को देखना चाहता हूँ, प्रीतम के संगम की कामना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। मैं कामजनित ताप से संतप्त हूँ, अतः प्रियतमा संगम की कामना से मैं तुम्हारे सामने अंजलि बांध रखी है। मेरे स्वप्न को सत्य कर दिखाओ। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा मन ही मन कहने लगी, आज मेरा कलेश उठाना सफल हो गया। मेरी सखी ने जो वस्तु मांगी वह मुझे मिल गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अनिरुद्ध का मनोरथ जानकर भामिनी चित्रलेखा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अच्छा ऐसा ही करूँगी। अट्टालिका में बैठे हुए रघुनंदन प्रद्युम्न को अनिरुद्ध को अदृश्य करके उन्हें साथ ले चित्रलेखा आकाश में उड़ चली। वह मन के समान वेगशाली थी। उसने सिद्धों और चारणों से सेवित आकाश मार्ग में आकर सहसा शोणितपुर में प्रवेश किया। वह कामरूपिणी अप्सरा अनिरुद्ध को माया से अदृश्य करके जहाँ महाभागा उषा थी वहाँ गई। वहाँ उसने उषा को एकांत में विचित्र आभूषणों से विभूषित तथा विचित्र वस्त्रधारी देवतुल रूप वाले वीर अनिरुद्ध का दर्शन कराया। वहाँ अट्टालिका में सखियाओं के समीप में बैठी हुई उषा अनिरुद्ध को देखकर चकित हो उठी। उसने तत्काल उन्हें अपने महल के भीतर प्रवेश कराया। प्रीतम का दर्शन करके उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। सर्व स्वार्थ साधन में कुशल उषा ने अट्टालिका में ही स्थित अपने अर्ध निवेदन करके यदि कुलनंदन अनिरुद्ध का पूजन किया, फिर चित्रलेखा को हृदय से लगाकर प्रिय वचनों के द्वारा उसे संतुष्ट किया। इसके बाद कामनी उषा भय से व्याकुल हो तुरंत ही चित्रलेखा से बोली, कार साधन में कुशल सखी, इस कार को गुप्त कैसे रखा जाए? गुप्त रखना ही कल्याण हो सकता है, इसे प्रकाशित कर देने प्राणों पर संकट आ सकता है। तब चित्रलेखा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तब चित्रलेखा बोली, सखी मेरा निश्चय सुनो, पुरुषार्थ द्वारा किए गए कार्य को देव क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। यदि पार्वती देवी की कृपा प्रसाद तुम्हारे अनुकूल हो तो आज माया द्वारा छिपा कर किए गए इस गुप्त कार्य को कोई नहीं जान सकेगा। सखी के ऐसा कहने पर उषा की चित्तवृत्ति स्थिर हुई और वह बोली, तुम्हारा कहना ठीक है। फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, सौभाग्य की बात है कि सपने में आया हुआ सुंदर पति के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसके लिए हम सब लोग भिन्न हो रही थी। दुर्लभ प्रीतम की आकांक्षा रखने के लिए कारण भारी चिंता में पड़ गई थी। महाभाव आपके लिए सर्वत कुशल है तो है ना? हृदय कोमल होता है, इसलिए मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। उषा का यह अर्थ भरा स्नेह वचन सुनकर यदुकुल सिंह अनिरुद्ध भी सुंदर अक्षरों से युक्त बात बोले। पहले उन्होंने अपने हाथ से आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाली उषा के आंसू पोंछे, फिर हंसकर मुस्कुराते हुए वे ऐसे बोले, वरानले तुम्हारे प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। बहुत कम बोलने वाली देवी, मैं तुम्हें यह प्रिय संवाद निवेदन करता हूँ। शुभ दर्शन, यह देश मेरे लिए पहले का देखा हुआ नहीं था। केवल एक बार रात को सपने में कन्याओं के अंतपुर में इसे जैसा देखा था वैसा ही आज दिखाई देता है।
वीर तुम्हारे प्रसाद से ही मेरा इस प्रकार यहाँ आगमन हुआ है। रुद्र पत्नी उमा देवी जी को प्रणाम में बात कर उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होगी। भामिनी पार्वती देवी का तुम पर बड़ा प्रेम है, यह जानकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अनिरुद्ध के ऐसा कहने पर सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई उषा अपने प्रियतम के साथ संयुक्त हो तुरंत ही उस स्थान में पहुंची। उस समय वह भी से जान पड़ रही थी। तदंतर वे दोनों गांधर्व विवाह के नियम से परस्पर दाम्पत्य भाव को स्वीकार करके एक दूसरे से मिले। जैसे चकवे चकी भी साथ रहते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने परस्पर रमण किया। दिव्य वस्त्र और अनुलेपन धारण करने वाले श्रेष्ठ नारी तथा अपने प्रियतम पति अनिरुद्ध को मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। अनिरुद्ध के साथ रहती हुई अपनी पुत्री के विषय में उस समय बाणासुर को कोई समाचार ज्ञात नहीं हुआ, परंतु बाणासुर के द्वारा नियुक्त हुए जो गुप्त पहरेदार थे, उन्होंने उसी क्षण यह जान लिया कि दिव्य वस्त्र, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन धारण करने वाले यदि कुल अनिरुद्ध ने उषा को देखकर बाणासुर को निवेदन कर दिया, तब भयानक कर्म करने वाले शत्रुघाती बलिपुत्र बाणासुर ने किंकरों सेना को आदेश दिया, सैनिकों तुम सब लोग एक साथ जाओ और उस दुर्बुद्धि मनुष्य को मारा पवित्र उसको ग्रहण किया। इस बुद्धि वाले पुरुष का पराक्रम अद्भुत है, धैर्य दृष्टता भी अद्भुत है, जिससे यह नादान न केवल हमारे नगर में अब तो हमारे इस घर में भी घुस आया। ऐसा कहकर बाणासुर ने पुनः किंकर को विशेष रूप से प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर वे कवच आदि से सुसज्जित युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सब के सब बड़े बलवान थे, अतः जहाँ अनिरुद्ध वे थे वहाँ बेखटक जा पहुँचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र उठे हुए थे, उन्हें अनेक प्रकार के थे। वे भय से उत्पन्न करने वाले अनिरुद्ध के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित हो उठे। किंकरों की उस सेना को देखकर यशस्विनी बाणा पुत्री उषा के नेत्रों में आंसू भर आए। तब अनिरुद्ध के मारे जाने के भय से भयभीत होकर रोने लगी। वह हाँ प्रियतम, हाँ प्राणनाथ कहकर कांप रही थी। मृगनयनी उषा को रोते हुए देख अनिरुद्ध जी ने उससे कहा, सुश्रोणी तुम्हें भय नहीं होना चाहिए, मेरे रहते हुए तुम डरो मत। यह तो तुम्हारे लिए हर्ष का समय आया है, इसमें भय का कोई कारण नहीं है। ऐसा सुनी यदि बाणासुर का सारा सेवक समुदाय आ जाए तो भी मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। वीरू तुम आज मेरा पराक्रम देखो। अपनी ओर आती हुई सेना का कोलाहल सुनकर प्रद्युम्न कुमार श्रीमान देह क्या है, ऐसा कहते हुए सहसा उठकर खड़े हो गए। तदंतर उन्होंने देखा कि उस विशाल गृह को चारों ओर से घेर कर नाना प्रकार के सुसज्जित हुई सेना खड़ी। तब वे तुरंत ही कुपित हो अपने बल का भरोसा करके उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ वह सेना घेरा डालकर खड़ी थी। उस समय उन्होंने अपने ओंठ को दांतों से दबा लिया। इतने में ही बाणासुर के सैनिकों को युद्ध के लिए उपस्थित सुनकर चित्रलेखा के देवदर्शी नारद जी का स्मरण किया। फिर तो चित्रलेखा के स्मरण करने पर मुनिवर नारद जी पलक मारते मारते सोनपुर आ गए। वहाँ आकाश में स्थित होकर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, वीर तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरना मत, मैं भी अब तुम्हारे नगर में आ पहुँचा हूँ। नारद जी को उपस्थित देख महाबली अनिरुद्ध ने उन्हें प्रणाम किया। जय हो नारद मुनि की जय हो, नारद ऋषि की जय हो, नारद ऋषि की जय हो। और प्रसन्नचित होकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय गर्जना करते हुए उन सभी सैनिकों को कोलाहल सुनकर शूरवीर अनिरुद्ध अंकुश से पीड़ित हुए हाथी की भांति सहसा उठकर चल दिए। ओंठ को दांतों से दबाकर महल से उतरते हुए और अपनी ओर आते हुए महाबली अनिरुद्ध को देखकर कितने ही सैनिक भय से व्याकुल हो भाग खड़े हुए। अंतपुर के द्वार पर रखे हुए अनुपम परिघ को हाथ में लेकर नाना प्रकार के युद्धों में कुशल अनिरुद्ध ने उन सैनिकों के वध के लिए उसे चलाया। तब वे समस्त सैनिक रणभूमि में दिखाई देने लगे। अनिरुद्ध पर बाण, गदा, मुसल, खड़ग, शक्ति और शूलों द्वारा प्रहार करने लगे। क्रोध में भरे हुए शस्त्र कुमार दानवों द्वारा चारों ओर से नाराज और परिघों का प्रहार होने पर भी दोनों का अनिरुद्ध क्षुब्ध नहीं हुए, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के आत्मा है। वे वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करते और भयंकर परिघ घुमाते हुए शत्रुओं के बीच में खड़े हो गए।
मानो आकाश में मेघमंडली के भीतर सब ओर से विचरते हुए सूर पा रहे हैं। उस समय दंड और काला मृक्षम धारण करने वाले नारद जी मन में हंस भरकर नृत्य से बोले, वीर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस अमित ओज वाले भयंकर पारी की मार खाकर भी समस्त सैनिक भय से भाग खड़े हुए, मानो हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो गए। उत्तम पराक्रमी वीर अनिरुद्ध अपने परिख की मार से दानवों को भगाकर भूमि में बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। जैसे वर्षा काल में आकाश के भीतर छाए हुए मेघ बड़े जोर जोर से गर्जना करते हैं, उसी प्रकार शत्रुसूदन प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने गर्जना करके उन रणदुर्गम दानवों से चिल्लाकर कहा, अरे खड़े रहो साथी। उन्होंने सबका संहार आरंभ कर दिया। उस महामनस्वी वीर के द्वार समरावण में मारे जाते हुए समस्त सैनिक युद्ध से विमुख हो गए और भयभीत होकर उस स्थान पर खड़े हो गए जहाँ बाणासुर विद्यमान था। बाणासुर के समीप खड़े होकर वे सभी दानव लंबी सांस खींचने लगे। उन सबके शरीर रखते भय के कारण उनका चित्त व्याकुल हो गया था, अतः उन दैत्यों को चैन नहीं मिलता था। तब राजा बाणासुर ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, दानव शिरोमणि डरो मत, त्रास छोड़कर एक साथ खड़े होकर युद्ध करो। इसको इतना कहने पर ही उनकी आंखें भय से व्याकुल ही बनी रहीं। यह देख बाणासुर ने पुनः उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम लोग अपने विश्वविख्यात इसको दूर से ही त्याग कर कार्यों के समान व्याकुल और अचेत हो रहे हो। यह कौन है जिसके भय से डरकर तुम लोग झुंड के झुंड भागे जा रहे हो? तुम सब लोगों का कुल विख्यात है तथा तुम नाना प्रकार के युद्धों की कला में निपुण हो, तो भी तुम यह कायरता कैसे कर रहे हो? अच्छा भाग जाओ, अब तुम लोगों ने मुझे युद्ध विषयक सहायता नहीं दी, मेरे पास से दूर हो जाओ। इस प्रकार बलवान बाणासुर ने अपने कठोर वचनों द्वारा उनकी बारंबार त्रास देते हुए दूसरे रणयोद्धाओं को, जिनकी संख्या 10,000 के लगभग थी, पुनः युद्ध के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाने के लिए एक महाभयंकर सेना को आदेश दिया, जिससे अधिकांश प्रथमगण वे सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। फिर तो बिजली वाले मेघों की भांति चमकीले नेत्रों वाले बाणासुर के सैनिकों से आकाश का बहुत बड़ा भाग व्याप्त हो गया। कुछ सैनिक पृथ्वी पर ही खड़े हो सब ओर से हाथियों की भांति चिघाड़ रहे थे तथा कुछ लोग वर्षा काल के बादलों की भांति आकाश में ही शोभा पाते थे। तदंतर वह विशाल सेना फिर एकत्र हो गई। उस समय भय सब ओर से ठहरो खड़े रहो, यही बातें सुनाई देती थी। वीर अनिरुद्ध अकेले ही उन सबका सामना कर रहे थे। एक ने एक ही जो उस विशाल सेना का सामना किया। यह उस समय एक महान आश्चर्य की बात हुई। वे रणभूमि में उन महापराक्रमी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उन्होंने शत्रुओं के ही परिणों तथा तोमरों को लिया। उन महाबली वीर ने उन्हीं परिणों द्वारा उस समय युद्ध में शत्रुओं का संहार किया। वे युद्ध के मुहाने पर बारंबार परिघ को छोड़ते और ग्रहण करते। शत्रुसूदन अनिरुद्ध उस परिघ में अनेक पैतरे दिखाते हुए युद्ध में अकेले ही विचरते थे। वे भ्रांत उद्भ्रांत आविद आप लुप्त विप्लुप्त और प्लुप्त आदि 32 प्रकार के पैतरों से विचरते हुए दिखाई दिए। रणभूमि में युद्ध के मुहाने पर मोहवाए हुए काल के समान अनेक प्रकार के पारिक चलाने की क्रीड़ा करते हुए एक ही अनिरुद्ध को शत्रुओं ने सहस्रों संख्या में देखा। उस समय उनसे संतप्त हो रक्त के प्रवाह में डूबे हुए दानव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। डूबे हुए अपना व्यूह भंग करके भाग खड़े हुए। जहाँ बाणासुर खड़ा था वहां जा पहुंचे। हाथी घोड़े तथा रथ समूह उन्हें चारों ओर से लिए जा रहे थे। वे हतोत्साह दानव और अंतर्नाद करके संपूर्ण दिशाओं में भागे जा रहे थे। वे उस समय भय से पीड़ित हो भागते समय परस्पर एक एक करके ऊपर चढ़े जाते थे तथा अधिक खेद के कारण युद्ध से विमुख हो रक्तहोमन करते हुए पलायन कर रहे थे। पूर्व काल में देवताओं के साथ युद्ध करते समय भी उन दानवों को वैसा भय नहीं हुआ था जैसा सम्रागण में अनिरुद्ध के साथ युद्ध करते समय हुआ। कितने ही पर्वत शिखर के समान विशाल कह दानव हाथों में गदा सूल और तलवार लिए रक्तहोमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रणभूमि में पराजित हुए दानव भय से व्याकुल हो बाणासुर को वहीं छोड़कर विशाल आकाश में भाग गए। जैसे यज्ञ में समिधा पाकर अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उस समय अपनी विशाल सेना को पूर्ण रूप से भग्न हुई देखकर बाणासुर क्रोध से जल उठा। इधर
युद्ध में अनिरुद्ध पराक्रम से प्रसन्न हुए। नारद जी आकाश में सौर विचरते और उन्हें साधुवाद देते हुए नृत्य करने लगे। इसी बीच में अत्यंत क्रोधी और बलवान बाणासुर कुंभांड द्वारा नियंत्रित रथ पर आरूढ़ हो उसी पर बैठा हुआ उस स्थान गया जहाँ अनिरुद्ध तलवार हाथ में लिए खड़े हुए थे। बाणासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से पट्टिस, खड़ग, गदा, शूल और फर से उठा सैकड़ों जैसे युक्त देवराज इंद्र के समान शोभा पाता था, जिसकी उंगलियों में गोधा चर्म के दस्ताने बंधे हुए थे। उन भुजाओं से नाना प्रकार के अस्त्र लिए हुए महावय दानवराज बड़ी शोभा पा रहा था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वह क्रोध में भरकर शेर के समान दहाड़ता और अपने विशाल धनुष को खींचता हुआ बोले, अरे खड़ा रे। बाणासुर की बात सुनकर और युद्धस्थल में उसके मुख पर दृष्टि डालकर अपराजित वीर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध हंसने लगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बाणासुर का विशाल रथ 10 नल्व 4000 हाथ के बराबर था। उसके सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी, जिनकी ध्वनि सब ओर गूंजती रहती थी। उस रथ की ध्वजा पताकाएं लाल रंग की थी तथा उस रथ के प्रत्येक अवयव पर ऋष नामक मृग विशेष का चमड़ा मड़ा हुआ था। उस महाकाय दानव के रथ में 1 सहस्त्र घोड़े जुते हुए थे। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर हिरण्यकश्यप के रथ में जोते गए थे। कितने 1000 घोड़े। यदि कुल तिलक अनिरुद्ध ने जब उस दानव को आक्रमण करते देखा तब वे युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए तथा महान तेज से संपन्न हो गए। जैसे पूर्व काल में आदिदेव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उद्यत हुए भगवान नरसिंह शोभा पाते थे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। उसी प्रकार संग्राम की लालसा से ढालो तलवार धारण किए स्वस्थ भाव से खड़े हुए वीर अनिरुद्ध सुशोभित होते थे। उस समय बाणासुर ने अनिरुद्ध को ढालो तलवार लिए अपने सामने आते देखा। उन्हें केवल ढालो तलवार धारण किए पैदल आते देख उन्हें मार डालने की इच्छा से बाणासुर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। कवच से रहित तथा केवल खड़ा हाथ में लिए होने पर भी यादव वीर अनिरुद्ध बाणासुर को यह अजय है ऐसा मानते हुए भी निशंक हो उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हुए। विजय से सुशोभित होने वाला महाबली बाणासुर कुपित और रणभूमि में अनिरुद्ध से बोला, इसे पकड़ो मारो। उस सम्रागण में इस तरह बोलते हुए बाणासुर की बात सुनकर हंसते हुए प्रद्युम्न कुमार ने क्रोधपूर्वक उसकी ओर देखा। वहां भय से संत्रस्त हो रोती हुई भामिनी उषा को सताम देकर अनिरुद्ध हंसते हुए युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदंतर समरभूमि में कुपित हुए बाणासुर ने अनिरुद्ध के वध की इच्छा से उन पर चारों ओर से क्षुद्रक नामक बाण समूह का प्रहार किया, किंतु अनिरुद्ध ने उसे पराजित करने की इच्छा रखकर उसके सारे बाणों को तलवार से ही काट डाला। तब बाणासुर ने पुनः रणभूमि में अनिरुद्ध को वध की अभिलाषा से उनके सिर पर सब ओर से शूद्रक नाम वाले बाण समूह की वर्षा कर दी। इस प्रकार वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उसके हजारों बाण को ढाल से ही इधर उधर करके अनिरुद्ध उसके सामने खड़े हो उदय काल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। रणभूमि में बाणासुर का तिरस्कार करके यदुनंदन अनिरुद्ध इस तरह निर्भय खड़े रहे जैसे वन में से अपने सामने एक हाथी को देखकर निर्भय खड़ा रहता है। तदंतर बाणासुर ने अपराजित वीर प्रद्युम्न कुमार को मर्मवेदी शीघ्र तेज किए हुए पहने बाण समूह द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होने पर अनिरुद्ध ढाल और तलवार ली बाणासुर पर टूट पर उन्हें आक्रमण करते देख उस असुर ने तीखे सहायकों से उन पर और चोट की। झुकी हुई घाट वाले बाणों से अत्यंत घायल होने पर महाभाव अनिरुद्ध क्रोध से जल उठे और कर्म करने की इच्छा करने लगे। बाणों की वर्षा से आच्छादित अनिरुद्ध के सारे खून से लथपथ हो गए। इस तरह पराभव प्राप्त होने अनिरुद्ध का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे बाणासुर के रथ की ओर चल दिए। उस समय तलवारों मूसल सोलो पट्ट और बाण समूह से अत्यंत घायल होने पर प्रद्युम्न कुमार कंपित नहीं हुए। सहसा क्रोधपूर्वक उछलकर उन्होंने बाणासुर के रथ को हरसे से काट दिया और युद्ध के मुहानों पर तलवार से ही उसके घोड़ों को मार डाला तथा तब युद्ध मार्ग के ज्ञान के निपुण बाणासुर ने पुनः पट्टी सुतों और बाणों की वर्षा करके अनिरुद्ध को ढक दिया। अब यह मारा गया ऐसा जानकर वे देत गर्जना करने लगे। इतने में अनिरुद्ध सहसा कूद कर रथ के पास भाग में खड़े हो गए। तब कुपित हुए बाणासुर ने रणभूमि में एक घोर एवं भयानक शक्ति हाथ में ले ली जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। यह घोर शक्ति घंटाओं की मालाओं से व्याप्त थी। उसका तेज अग्नि और सूर्य के समान जान पड़ता था तथा वह यमदंड के समान भयानक दिखाई देती थी। उससे निर्भय होकर जलती हुई
उल्का के समान यह शक्ति अनुरुद्ध पर चला दी। उस समय जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को अपने ऊपर आती देख पुरुषवर महाबल ने उछलकर तत्काल उसे हाथ से पकड़ लिया और उस शक्ति से बाणासुर को विदीर्ण कर डाला। वह शक्ति उसके शरीर को विदीर्ण करती हुई पृथ्वी में समा गई। उस शक्ति की गहरी चोट से पीड़ित हो बाणासुर ध्वज दंड का सहारा ले लिया। उसे मूर्छित हुआ देख कुम्हार ने उससे कहा, दानवराज, इस प्रकार उद्धत हुए शत्रु की उपेक्षा किस लिए करते हो? इस वीर ने अपना लक्ष्य पा लिया है, अतः आज निर्विकार दिखाई देता है। माया का आश्रय लेकर युद्ध करो, अन्यथा मारा नहीं जा सकेगा। तुम अपनी और मेरी भी रक्षा करो। प्रमादवश उपेक्षा क्यों करते हो? इसको अभी मार डालो, कहीं ऐसा न हो यह हम सब लोगों का नाश कर डाले। यदि तुम सावधान नहीं हुए तो यह सैकड़ों वीरों को मारकर उषा को लेकर चला जाएगा। कुम्हार ने वचनों से इस प्रकार प्रेरित हुआ। वक्ताओं में श्रेष्ठ दानवराज बाण अत्यंत कुपित हो वह रूखी बात बोला, यह लो, मैं अभी रणभूमि में इसे मौत के हवाले कर देता हूँ, जो इसके प्राण हर लेगी। जैसे गरुण सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार मैं भी इसे अपने काबू में कर लूँगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ऐसा कहकर ध्वज घोड़े और सारथी सहित बाणासुर गंधर्व नगर के समान वही अंतर ध्यान हो गया। वह मायाधारी बलवान दानव स्वयं छिपकर अनिरुद्ध पर पहने बाणों की वर्षा करने लगे। बाणासुर को अदृश्य हुआ जान अपरिचित वीर अनिरुद्ध प्रसाद से युक्त हो दसों दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध में भरे हुए मायाधारी बलिपुत्र बलवान बाणासुर ने तामसी विद्या का आश्रय ले छिपे रहकर तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सर्पाकार बाणों द्वारा चारों ओर से बंध गए। उनका शरीर सर्प समूह से बारंबार आवेशित हो गया। युद्ध में सारे अंग सर्पों से वेष्टित एवं वध हो जाने के कारण प्रद्युम्न का अनिरुद्ध निषेध कर दिए गए और वे मेनाक पर्वत की भांति अचल भाव से खड़े हो गए। मुख से आग उगलने वाले सर्पों के शरीरों द्वारा सब ओर से आवेशित एवं चेष्टा हीन हुए अनिरुद्ध उस रणभूमि में पर्वत के समान प्रतीत होते थे। सर्वमुख बाणों द्वारा सब ओर से परिवृत हो अपना प्रयत्न और गति अवरुद्ध हो जाने पर भी सर्वभूतवात्मा अनिरुद्ध मन में व्यथित नहीं हुए। तब रोष में भरे हुए बाणासुर ने कठोर वचनों द्वारा अनिरुद्ध को फटकारा। फिर उसने ध्वज का सहारा लेकर अमर से युक्त हो यह बात कही, कुम्हार, इस कुलंकार का शीघ्र वध कर डालो। जिस दूषित हृदय वाले दुष्ट ने संसार में मेरे यश को कलंक किया। बाणासुर के ऐसा कहने पर मंत्री कुम्हार ने कहा, राजन, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरी बात को सुन ले। पहले इस बात को जान लीजिए, यह किसका पुत्र है और कहाँ से आया है, अथवा इस इंद्रतुल पराक्रमी वीर को कौन यहाँ लाया है। राजन, मैंने इस महासमर में युद्ध करते समय इसकी ओर बारंबार देखा। यह युद्धभूमि में देवकुमार के समान क्रीड़ा करता सा दिखाई देता है। दैत्य प्रवर यह बलवान धैर्य संपन्न तथा संपूर्ण शस्त्र विद्या में प्रवीण है, अथवा वध रूप दोष का पात्र नहीं है। आपकी कन्या ने गंधर्व विवाह के द्वारा इसके साथ किया, अतः ना तो अब ये दूसरों को देने होंगे और दूसरों के द्वारा ग्रहण करने होंगे। अतः खूब सोच समझ कर विचारवत कीजिए। पहले इसका परिचय प्राप्त करें, फिर वध अथवा पूजन कीजिए। इसका वध करने में महान दोष है और रक्षा करने में महान गुण है। पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण सर्वदा सम्मान के योग है। देखिए, सर्पों के सब ओर से इसके शरीर को जकड़ लिया तो भी यह व्यथित नहीं होता है। अपने कुल के अभिमान, बल, पराक्रम तथा धैर्य संपन्न है। राजन, देखिए तो सही, महाबली सर्पों से वध होकर वधावस्था को प्राप्त होने पर भी यह बलवान पुरुषोत्तम वीर हम सब लोगों को कुछ भी नहीं गिनता है। यदि यह माया के प्रभाव से बांधा ना गया होता तो रणभूमि में केवल असुरों से ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं से भी युद्ध कर सकता था। इसमें संशय नहीं है। युद्ध के सभी मार्गों को ज्ञाता तथा बल पराक्रम में आपसे भी बढ़कर इसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए। इसे सर्प के शरीर से जकड़ दिया गया तो भी यह भूमों को 3 जगह से टेढ़ी करके यहाँ खड़े हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। खड़े हुए हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता है। राजा ने इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह अपने बाहुबल का भरोसा करके आपकी कोई परवाह नहीं करता है। वास्तव में युवक कोई अद्भुत पराक्रमी वीर सहस्रबाहु के साथ समरभूमि में यह 2 ही बाहों का वीर खड़ा है, किंतु अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त हो
आपके बलवीर को कुछ नहीं समझता। असुर प्रवर आपकी यह कन्या इसके साथ समझ स्थापित कर चुकी, अब दूसरों को नहीं दी सकती है कि यदि यह किन्हीं महात्मा पुरुषों के कुल में उत्पन्न हो तो हमारे लिए परम अमिष्ट है। उस दशा में यह वीर हमसे पूजा प्राप्त करेगा, अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। इतना कहकर ही कुंभांड चुप हो गए। महात्मा कुंभांड की ऐसी बात करने पर शत्रुसुमय बाणासुर भी उस तथास्तु कहकर चुपचाप बैठा रहा। तदंतर बुद्धिमान रुद्र के लिए पहरेदार देकर महायशस्वी बलिपुत्र बाणासुर अपने घर को ही चला गया। वहाँ बलि अनिरुद्ध को माया द्वारा बंधा हुआ देख मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि आकाश मार्ग का द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। मुनि प्रभु नारद जी के चले जाने पर अनिरुद्ध मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे है, क्रूर दानव कहीं छिप गया है, पुनः युद्ध के लिए आएगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी वहां जाकर शंख चक्र गदाधर भगवान श्री कृष्ण से यह सब समाचार ठीक ठीक बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांपों से बनकर अनिरुद्ध निश्चेष्टाहीन हो गए। यह देख व्याकुल हुई उषा फूट फूट कर रोने लगी, उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। तब उस रोती हुई उषा से अनिरुद्ध ने कहा, वीरू तुम इस तरह रोती क्यों हो? मृगलोचने भयभीत न हो से देखो, भगवान मधुसूदन मेरे लिए यहाँ आना ही चाहते हैं, जिनके शंखनाद को भुजाओं के शब्दों को और बल की चर्चा को सुनकर दानव नष्ट हो जाएंगे और असुरों की स्त्रियाँ नष्ट हो जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय अनिरुद्ध के ऐसा कहने पर उषा को विश्वास हो गया। वह सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी अब अपने निर्दय पिता के लिए शोक करने लगी। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में बाणासुर अनिरुद्ध का युद्ध विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री विष्णु पर्व का 120वां अध्याय। अनिरुद्ध के द्वारा आर्य देवी की स्तुति और देवी का प्रसन्न होकर उन्हें बंधन के कष्ट से मुक्त करना। जय हो आर्य देवी की जय हो। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय जब उषा के साथ वीर अनिरुद्ध बलि कुमार कर राजा बाणासुर के द्वारा वारणनगर में बंदी बना लिए गए, तब वे अपनी रक्षा के लिए कोटवती देवी की शरण में गए। उस समय अनिरुद्ध ने बोले, जय हो कोटवती देवी मैया की जय हो, क्षमा करे रक्षा करे। उस समय अनिरुद्ध ने जिस स्त्रोत का गान किया था वह इस प्रकार है, सुनिए। जो अनंत अक्षय देव आदि देव और सनातन है, उन सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर नारायण देव को नमस्कार करके विश्व वंदनी वरदायिनी चंडी कात्यायनी आर्य देवी का मैं श्री हरि के द्वारा प्रशंसित नामों से कीर्तन करूँगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो माता आर्य देवी। ऋषियों और देवताओं ने वाणी द्वारा पुष्पों द्वारा जिन मंगलमय देवी की पूजा की है, जो सबके शरीर में विराजमान है तथा संपूर्ण देवता जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन आर्य देवी का मैं गुणगान करूँगा। अनिरुद्ध ने कहा, जो देवराज इंद्र भगवान विष्णु के बहन है, उन देवी को मैं अपने हित के लिए नमस्कार करता हूँ तथा हाथ जोड़कर पवित्र भाव सुधीर से उनकी स्तुति करना चाहता हूँ। जो गौतमी गोता वरी स्वरूपा कंस को भय देने वाली, यशोदा का आनंद बढ़ाने वाली, पवित्र गोकुल में आविर्भूत तथा नंद गोप की नंदिनी में उन मैं आर्य देवी को नमस्कार करता हूँ। जो प्राज्ञा बुद्धिमती एवं विदुषी दक्ष कल्याण स्वरूपा सौम्या दानव वधे सबके शरीर में विद्वान तथा संपूर्ण भूतों द्वारा बंदित है, उन्हें आर्य देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो दर्शनी दर्श शक्ति पूर्णी मनोरथों की पूर्ति करने वाली, माया स्वरूपा अग्निशूर चंद्रमा के समान कांति वाली, शांतिमयी ध्रुवा विनाशनी शक्ति जननी मोहिनी तथा शोषणी है, ऋषियों सहित संपूर्ण देवता जिनकी सेवा करते हैं, समस्त देवता जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो काली कात्यायनी देवी वहदानी तथा भयनाशनी है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो काल रात इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाली त्रिनेत्रहारिणी और ब्रह्मचारिणी है, जो विद्युत स्वरूपा मेघ के समान गर्जना करने वाली, बेताली और विशाल मुख वाली है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो युद्ध के प्रधान अध्यक्षता माँ सौभाग्यशालिनी शकुनी देवती आदि ग्रह स्वरूपा तथा तिथियों में पंचमी षष्ठी पूर्णमासी और चतुर्दशी स्वरूपा है, उन देवी को भी नमस्कार करता हूँ। 27 नक्षत्र संपूर्ण नदियाँ 10 दिशाएं ये जिनके स्वरूप हैं, जो नगरों वनों उद्यानों और अट्टालिकाओं में उनके अधिष्ठान देवी के रूप में निवास करती है, उन आर्य देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लज्जा श्री लक्ष्मी या संपत्ति गंगा गंधर्व श्री राधा योगिनी तथा सत्पुरुषों को योग प्रदान करने वाली, उन कीर्ति आशा दिशा शिष पर
शाह एवं सरस्वती नाम वाली देवी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जो वेदों की माता भक्त वत्सल्य सावित्री तपस्विनी शांतिकरी एकानंशा एवं सनातन स्वरूप है, उन आर्य देवी को नमस्कार है। जो कुटीर वासनी मत बना देने वाली अत्यंत कोपना इला मलय वासनी संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली भयंकारी कुष्मांडी और कुसुम प्रिया उन देवी को मेरा नमस्कार है, जिनका स्वभाव दारुण आवास स्थान में मत बना देने वाला है। जो विंध्य और कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं, श्रेष्ठ अंगना है सिंह, जिनका रथ या वाहन है, जो बहुत से रूप धारण करने वाली तथा वृषभ चिन्ह से चिन्हित ध्वज वाली है, उन देवी माता को पर नमस्कार है। जो दुर्लभ दुर्जय दुर्गम निशुम्भ सुर को भय दिखाने वाली देवी प्रिया सुर स्वरूपा तथा वज्रपाणी इंद्र की अनुजा है, उन कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। जो किरात वेश धारण करने वाली चीर वस्त्र धारणी और चोरों की सेना से नमस्कृत है तथा जो घृत पीने वाली सोमरस का पान करने वाली सोम स्वरूप एवं समस्त पर्वतों में निवास करने वाली उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो निशुम्भ और शुम्भ का संहार करने वाली, जिनके हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते हैं तथा सिद्ध और चारण जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो कार्तिकेय की जननी है, जिनके कुमार की उत्पत्ति हुई तथा जो पर्वत की पुत्री होने पर भी सर्वत्र विचरने वाली है, उन पार्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। 50 देव कन्याओं में जो देवताओं की पत्नियाँ, उनमें कद्रु के जो हजारों पुत्र हैं, उनके पुत्रों और पौत्रों की जो सुंदरी स्त्रियाँ, उनमें माता और पिता में स्वर्ग देवता और अप्सराओं सहित ऋषि पत्नियों में, यक्षों और गंधर्वों की स्त्रियों में, विद्याधरों की नारियों में और सती साध्वी मानी स्त्रियों में, इस प्रकार उपयुक्त महिलाओं में आप जगन माता देवी का निवास है, क्योंकि आप संपूर्ण भूतों का आश्रय है। तीनों लोकों में सर्वथा आपके चरणों में मस्तक झुकाया जाता है। किन्नर लोग उस स्वर में गीत गाकर आपकी सेवा करते हैं। आप आचिंता और अप्रमेय हैं, जो हैं सो है, आपको नमस्कार है। गौतम नंदिनी, इन पूर्वोक्त नामों से और दूसरे नामों से भी आपका ही कीर्तन होता है। विशाल लोचने में आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के शीर्घ बंधन मुक्त हो जाऊं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। आप मुझे सभी बंधनों से छुड़ाने योग्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु अश्विन कुमार वसु विश्व देवा साधे गण मारुद गण पाजन्य धाता भूमि दसो दिशाएं गो नक्षत्र समूह गण नदियाँ सरोवर सरिताएं समुद्र नाना विद्याधर सर्वनाग गरुण गंधर्व और अप्सराओं के समूह। इस प्रकार देवी के नामों का बारंबार कीर्तन करने से संपूर्ण जगत का कीर्तन हो जाता है। जो एकाग्रचित होकर देवी के इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, देवी उसे 7वें महीने में उत्तम वर प्रदान करती है। बोलो माता पार्वती की जय हो। देवी के 18 भुजाएं हैं, विद्या आभरणों से विभूषित है, हार से उनके सारे अंग सुशोभित हैं, मुकुट की आभा से उनके आभूषण चमक उठे हैं। कात्यायनी, जब आपकी स्तुति की जाती है तब आप उत्तम वर प्रदान करती हैं। जय हो माँ कात्यायनी देवी अथवा वरदायिनी वाम लोचने मैं आप देवी की स्तुति करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। आप सदा मुझ पर सुप्रसन्न रहें और मुझे श्रेष्ठ आयु पुष्टि क्षमा तथा धैर्य प्रदान करें। मैं बंधन में पड़ा हुआ किंतु इससे मुक्त हो जाऊं, मेरा यह संकल्प सत्य हो। वैशम पायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति की जाने पर दुर्गम पराक्रम प्रकट करने वाली महादेवी दुर्गा ने, जय हो दुर्गा माता की, बंधनागार में अनिरुद्ध के पास आकर उन्हें दर्शन दिया। उस शरणागत वत्सला देवी ने, जय हो माता जी की, दुर्गा मैया की जय हो। उस शरणागत वत्सला देवी ने वाण नगर में बंधे हुए वीर अनिरुद्ध को उनका हित साधन करने के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। साथ ही उन अमर से शील और अनिरुद्ध को संतावना प्रदान की। उस समय प्रतापी और अनिरुद्ध ने देवी का पूजन किया। देवी ने बंधागार में अनिरुद्ध को अपनी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया, जो नागपास में बंधे हुए थे, और उषा ने जिनके चित्त को चुरा लिया था, उन अनिरुद्ध के वज्रतुल्य पिंजरे को अपने हाथ से अग्रभाग से तोड़कर फोड़कर देवी ने बाणपुर में अवरुद्ध हुए वीर अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। और कृपा करने के लिए उद्धव ने संतावना देते हुए इस प्रकार कहा। श्री देवी ने कहा, अनुरुद्ध चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण शीघ्र आकर तुम्हें पूर्णतः इस बंधन से छुड़ाएंगे। जब तक तुम कुछ काल तक इस कष्ट को सहन करो, वे दैत्यसूदन श्री हरिवाणासुर की सहस्त्र भुजाओं का छेदन करके तुम्हें अपनी पुरी को ले जाएंगे। तदनंतर चंद्रमा के समान कमनीय मुख वाले अनिरुद्ध ने प्रश्न होकर पुनः देवी का स्तवन किया। अनिरुद्ध जी बोले, कल्याण स्वरूप वरदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। देव शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। इच्छा अनुसार विचरने वाले सदस्य वे, आपको नमस्कार है।
आपको नमस्कार है। सबका हित चाहने वाली सर्वप्रिय आपको नमस्कार है। शत्रुओं को सदा भय देने वाली देवी आपको नमस्कार है। तथा बंधन से छुड़ाने वाली देवी आपको नमस्कार है। ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी, भूत, वर्तमान और भविष्य रूप से वे सब प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। नारायणी आपको नमस्कार है। जगत की रक्षा करने वाली प्रिय देवी आपको नमस्कार है। मन और इंद्रियों को बस में रखने वाली महाव्रत धारणी भक्त प्रिय जगन माता गिरिराज नंदिनी वसुधरी विशाल नेत्रों वाली नारायणी आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। दानवों को भय देने वाली देवी सब प्रकार के दुखों से मेरा परित्राण कीजिए। रुद्र प्रिय भक्तों की पीड़ा दूर करने वाली महाभागे में चरणों में मस्तक झुकाकर आप देवी को नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे बंधन में रहते हुए भी मुक्त कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जो एकाग्रचित होकर इस पवित्र आर्य स्त्रोत का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है, और यदि बंधन में पड़ा हो तो उससे मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि व्यास जी का सत्य वचन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में आर्य स्तव विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो आर्य माता की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। हे माता जी, जो भी इस पाठ को पढ़ने, सुनने और समझने में त्रुटि हुई हो सबके लिए क्षमा करें। हम सभी भक्तों पे एवं परिवार पे आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हे आर्य देवी, आपको बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। हे माँ, हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय हो माता जी की जय हो।